हेलो, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ आमिर मुसअद पॉडकास्ट। हमारे इर्द गिर्द हमें हर तरफ खूबसूरती दिखाई देती है। सबसे बड़ी खूबसूरती जो होती है वो इंसान के अंदर छुपी होती है, जिसको आपको रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखना चाहिए। जब भी सुबह उठें तो आप अपने चेहरे को देखते हैं, इसका मतलब आपने एक खूबसूरत चीज़ देखकर अपने दिन का आगाज़ कर लिया। तो उस चेहरे को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए हमारे यहाँ पर, हमारे मुल्क में, इस दुनिया में कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए बाकायदा स्टडीज़ की होती हैं, डिग्री की होती हैं, डिप्लोमा किया होता है। बहुत बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से वो लोग पढ़कर आए होते हैं। उनको बोलते हैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड स्किन स्पेशलिस्ट। इस तरह के काफ़ी सारे नाम आपने अपने इर्द गिर्द काफ़ी सारे मतलब रोड्स पर, बोर्ड्स पर लिखे हुए देखे होंगे, आपकी आंखों से गुजरे होंगे। तो आज की भी मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत हैं, मेरी बहुत अच्छी इनके साथ सलाम दुआ है, गायबाना सलाम दुआ है गायबाना सलाम दुआ है। और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सहर, जो बेसिकली स्किन स्पेशलिस्ट हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं। और अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि ये इंसान की खूबसूरती का ताल्लुक सिर्फ वो ही होती है जो उसको बाय नेचर मिलती है, कि उसको बढ़ाने के लिए कोई और भी जो तरीक़ेकार होते हैं उसको भी अडॉप्ट किया जा सकता है? स्किन ब्यूटी तो एक्चुअली देखा जाए तो इंटरनल भी है, मतलब जो दिल से अच्छा है उसके फेस पे भी ब्यूटी है। अच्छा, इस चीज़ को आप कैसे एनालिसिस करते हैं? इसका मतलब जो स्किन स्पेशलिस्ट होता है या जो कॉस्मेटोलॉजिस्ट होता है वो एट द सेम टाइम साइकोलॉजिस्ट भी होता है? अच्छा, हाँ बिल्कुल होते हैं ना हम साइकोलॉजिस्ट भी, क्योंकि हमारे पास जब पेशेंट या कोई भी क्लाइंट आता है तो विद इन 5 सेकेंड्स, विद इन 5 मिनट्स कह सकते हैं, You can easily judge कि उसके अंदर की क्या चीज़ है, व्हाट सर्कमस्टांसेस दे आर गोइंग थ्रू। तो जो अंदर चल रहा होता है वो बहुत जल्दी फेस पे अपेयर हो जाता है। हम अक्सर जब भी कटिंग करवाने जाते हैं हेयर सलॉन्स में या वैसे कहीं पे, तो वो अक्सर वहाँ पे ना एक साइड पे चेयर पे एक बड़ा खौफनाक सा एक इंसान बैठा होता है। उसने अपनी आंखों के ऊपर ना वो 2 कुकम्बर से लगाए होते हैं। ये क्या फार्मूला है? वो बस एक कहते हैं ना, कुकम्बर्स आंखों को ठंडक देते हैं, रोशनी बढ़ाते हैं, तो वो बस फेशियल में वो लगाना। ठंडक अगर लेनी है तो ठंडक के लिए तो घर पे है एक्चुअली। वो तो ये उसकी तो रिजीम यही है ना कि रात को लगाया जाए कुकम्बर्स फॉर तकरीबन 20 आवर। वैसे इससे आंखों को ठंडक मिलती है और ये हल्के वगैरह खत्म होते हैं? बिल्कुल। अच्छा, है कुछ ऐसे ऑक्सीडेंट्स जो डार्क सर्कल्स और आईज के लिए अच्छे हैं। ठीक है, डॉक्टर स्किन को तो एनालाइज कर ही नहीं है, बट एक इंटरनल रोल भी, एक इंटरनल जो मैटर्स चल रहे हैं ना, इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, वो भी हमारे स्किन के एक्सपोजर के साथ चीज़ों को मतलब ग्लो में लाता है या डल करती है। देखिए जी, कैसे एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल है। कोई भी बंदा आपके पास आता है, फॉर इंस्टेंस यू विल गेट टू नो कि यार ये बंदा सैड है, कैसे फेस पे अपीयर हो जाता है ना सब कुछ। तो कुछ हमारे पास पेशेंट्स आते हैं हैविंग एक्नी, सो नहीं आजकल तो वो कॉजेज भी हैं। एक्नी तो मैडम बहुत दूर ले गई हैं आप डॉक्टर साहिबा, और स्ट्रेस इंड्यूस एक्नीज भी है। तो इस तरह से काफ़ी चीज़ें। फेस के आपने बात की है कि फेस की परेशानी से आप इजीली जज कर लेती हैं कि ये बंदा परेशान है, जिसकी वजह से उसकी बहुत कम एज में बुढ़ापे की निशानियां वो जो है वो शुरू। तो वो जो फेस पे उदासी नौजवानों में ज़्यादा, जारी सी बात है आपको तो नौजवानों में जो दुख है वो एक ही चीज़ का होता है। एक माँ घर होती है और एक माँ वो होती है जिसके दुख की वजह से उसके असरात जो फेस पर आया रहते हैं। ऐसे ही है, लेकिन उसमें ये भी है कि देखें ना, हर तरह की टाइप्स हैं, हर तरह की टाइप्स हैं। कुछ तो हैं कि जो डिजीज़ के साथ हम जिसको ट्रीट करें, कुछ हैं जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कॉजेज हैं, कुछ हैं जो इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह से हैं। सो वी हैव अ वाइड वैरायटी, मतलब बहुत ज़्यादा हमारे पास वैरायटी ऑफ पेशेंट्स एंड क्लाइंट्स हैं, जिसमें हम कहते हैं कि स्किन प्रॉब्लम्स हैं या ब्यूटी है। हमारे पास 2-3 तरह की कैटेगरीज आ जाती हैं। एक तो ये है कि जो कि हमारे पास एजिंग की तरफ जा रही हैं, बट दे डोंट वांट टू लुक एज्ड, सो वो हमारे साथ कंसल्ट करते हैं। सही। एक ऐसी है मैडम बस रोक दो हमें, हमारी खूबसूरती को यहीं पे रोक दो। आप पैसे बताएं, आपको कितने पैसे चाहिए, जो इंजेक्शन लगाने लगा दें, हम मजीद बुढ़ापे की तरफ नहीं जाना। लेकिन ये नहीं होगा, बहुत सारे पैसे नहीं देंगे, पैसे भी हम कम देंगे। बूढ़े हैं, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, पैसे देने के लिए लोग कम हैं। वैसे आपके पास आते हैं नौजवान इस तरह के आते हैं जिस तरह के ये बुढ़ापे के लोग आ रहे हैं। अच्छा। अब नौजवान ऐसे आएंगे जो कि फीमेल्स होंगी, जो कि मेल्स होंगे, दे आर नियर टू मैरी, हमारी शादी होनी है, प्लीज़ हमें वाइटनिंग इंजेक्शन दे दें, हमें कोई गोरा कर दें, हमें कुछ ऐसा कर दें। ये मेरी ना एक कुछ आएंगे हमारे पास मोटे आएंगे, वो कहेंगे हमें पतला कर दो। कुछ हमारे पास आएंगे पतले होंगे, वो कहेंगे मोटा कर दो। बिकॉज हम पूरी
कॉस्मेटोलॉजी, पूरी एस्थेटिक लुक्स के साथ हम डील कर रहे हैं। वी आर नॉट डीलिंग ओनली विद तो आपने कोई एक ऐसा पैकेज भी बनाया कि भाई अगर आप कॉस्मेटोलॉजी करवाओगे तो वो आपको इतने में पड़ेगी, अगर आप मोटा नहीं हो तो आगे हो जाना तो उसको अभी से कंट्रोल कर लो, तो उसका ये पैकेज है? नहीं, हमने कोई ऐसा पैकेज नहीं बनाया। हाँ जी, हम वेडिंग पैकेजेस जरूर बनाते हैं। अच्छा, शादी कोर्स? शादी कोर्स, बिल्कुल, जिसमें हम उनको वाइटनिंग ड्रिप्स देते हैं, हाइड्रा फेशियल देते हैं, फुल बॉडी लेजर्स देते हैं। मतलब ऐसे पैकेजेस बना देते हैं जो कि अफोर्डेबिलिटी उनकी हो, जिसमें अफोर्डेबिलिटी हो उनकी और कॉस्ट इफेक्टिव हो और इंस्टेंट रिजल्ट्स वाले हो। तो आप वो पूरा पैकेज बना के दे देती हैं, उसमें वो कहते हैं यार कि चलो शादी है जहाँ पे अब्बा जी 20 लाख रुपए लगा रहे हैं तो 40,000 रुपए हम डॉक्टर शहर को भी दे देंगे तो क्या फर्क पड़ता है? ऐसे वो बहुत हम कॉस्ट इकोनॉमिकल बना देते हैं, क्योंकि पता है कि एक ही बंदे ने ये सारे पैकेजेस अवेल करने हैं, तो हम उसको, और आपको पता है कि इसने करने भी लाजमी नहीं है। ये एक्चुअली देखे ना, एक दुल्हन है, उसने दुल्हन बनना है, उसने मेकअप तो कराना है, पार्लर पे जाना है, तो इसी तरह ये सारी चीजें जो हम पैकेज दे रहे हैं ये भी उसकी नेसेसिटी है। आने वाले दौर में कोई बना बनाया मेकअप भी मिल जाएगा 5 मिनट में, बस ये वाला लगा कर आई हो, ये वाला लगा वही मैं आपको यहाँ पे करेक्ट कर देती हूँ और बाकी व्यूअर्स को भी करेक्ट कर देती हूँ कि जो हम लोग ट्रीट कर रहे हैं ना, वी आर ट्रीटिंग द कॉज। हम कॉज को ट्रीट करते हुए बंदे को ठीक करते हैं। वी आर नॉट डूइंग द मेकअप। देखिए मेकअप है वो जी इंस्टेंट उसने कर लिया और वो फॉर 1 आवर या फॉर होल डे वो अच्छा लगने लगा, बट व्हाट वी आर ट्रीटिंग, हम जो दे रहे हैं, हम जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो उसको इंटरनली फिट कर रहे हैं। जैसे कि आप वाइटनिंग इंजेक्शन है, वो क्या कर रहे हैं, बॉडी को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, डिटॉक्सीफाई कर रहे हैं, तो वो नेचुरल वाइटनिंग लेके आएंगे जो कि तकरीबन 1 ईयर तक स्टे करता है। अब इसी तरह जो हम हाइड्रा फेशियल्स दे रहे हैं, ठीक है, ये दूसरे फेशियल्स तो क्या है, वो उसमें पॉलिशर लगा देते हैं जी, सैलून से निकल रहा है बंदा बड़ा वाइट लग रहा है, बट नॉट दैट टाइप। हम उसमें जो मेडिकेटेड दे रहे हैं हम हाइड्रा फेशियल, उसमें हम ऐसे वेव्स, ऐसे कुछ चीज़ें यूज़ कर रहे हैं जो कि स्किन में एंटी एजिंग को रोकती है, फाइन लाइंस को रोकती है, डीप सक्शनिंग क्लेंजिंग कर रही है, मतलब वो स्किन को एक इस तरह से मतलब क्लीन कर रही है, इस तरह से वो उसको हाइड्रेट कर रही है, इस तरह से वो उसको नरिश कर रही है कि वो उसके लॉन्ग टाइम में अच्छे रिजल्ट देगी। डॉक्टर साहब एक बात बताएं, अभी आपने वो फेस क्लींजिंग की बात की, फेशियल की बात की, चांद रात पे तो इनका बिजनेस वो एलन मस्क के बिजनेस को भी क्रॉस कर जाता है, ठीक है, हाइड्रा फेशियल में। हाँ, तो वो जो इतना तेजी से वो गरारियां हाथ की घुमा रहे होते हैं चेहरे के ऊपर लड़के सलॉन्स में बैठ के, उससे वाकई रंग चीटा होता है कि एवं ही बस वो जिसे कहते हैं कि एक साइकी बन जाती है कि यार मेरा रंग सफेद हो रहा है? अच्छा, होता है ऐसा कुछ भी नहीं? 2 तरह के फेशियल्स हैं। एक तो जो आप जिस फेशियल की बात करें जो कि मतलब विद मैनुअल टेक्निक्स कर रहे हैं, जिसमें हम लिम्फेटिक ड्रेनेज बढ़ा रहे हैं, यानी कि बस वो मसाज कर रहे हैं विद फिंगर्स, या वो मैनुअल, इसको मैनुअल तरीका कहेंगे या देसी तरीका कहेंगे। वो ये होता है कि जी जितनी देर आपने उसका मसाज किया या वो किया तो वो थोड़ी सी सर्कुलेशन बेहतर होगी है, एक इफेक्ट ये आ जाता है, और दूसरा ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगी, और लिम्फेटिक ड्रेनेज, यानी कि जितना भी हमारे कोई डर्ट्स जो भी एक्यूमुलेटेड थी फेस पे अंदर इंटरनली वो मोबिलाइज हो गई हैं विद ब्लड सर्कुलेशन से, तो स्किन में थोड़ा सा ग्लो आ गया। और सेकेंडली जो वो यूज करते हैं ब्लीच पाउडर, तो उससे इंस्टेंट रिजल्ट आ जाता है। ब्लीच से तो मैडम कपड़े का रंग उड़ जाता है, तो मैं वही ये बताना चाहती हूँ, और मैं अपने पेशेंट्स और अपने क्लाइंट्स और अपने व्यूअर्स के लिए बताना चाहूँगी और क्लियर करना चाहूँगी, डोंट गो फॉर द ब्लीच, डोंट गो फॉर द, इसको पॉलिशर भी कहते हैं, डोंट गो फॉर दैट थिंग, ठीक है। नहीं, अगर किसी ने अपने दोस्त या बाप की शादी पे जाना हो इमरजेंसी, तो उसने कहना है कि यार मैं ज़रा 5 मिनट में वो ब्लीच लगा कर आया। हाँ, लेकिन वो आपको उस वक्त तो लगेगा ना टेम्परेरीली कि जी मैं गोरा हो गया हूँ, बट एक्चुअली तो वो डे बाय डे आपके कलर कॉम्प्लेक्शन को कट करता है। और भी उसके बहुत से कॉम्प्लिकेशन हैं जो कि मैं अभी इतना लंबा तो शो नहीं है कि मैं उसके कॉम्प्लिकेशंस बताने लगूँ तो शो ही इसको एंड हो जाएगा। सो इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसके साइड इफेक्ट्स हैं। सो डोंट गो फॉर द पॉलिशर, प्लीज डू कंसल्ट द कॉस्मेटोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट फॉर एनी काइंड ऑफ योर स्किन प्रॉब्लम्स। चाहे आप गोरा होना चाहते हैं, चाहे आप इंस्टेंट कोई इफेक्ट लेना चाहते हैं, या आप कोई शादी की तैयारी कर रहे हैं। आपके पास मोस्टली पेशेंट तो इस वाले से आते होंगे कि वी आर गोइंग टू गेट मैरी और हम काला रंग है, हम चिट्टा होना चाहते हैं। हमारे पास हर तरह की वैरायटी, अगर हम 100 को डिवाइड करें ना तो 4 कैटेगरीज हमारे पास बनती हैं। जो एक बूढ़े लोग आ जाएंगे, जो दूसरे आ जाएंगे जो शादी कराना चाहते हैं। बूढ़े लोग भी आपके पास आते हैं? जी, बहुत ज़्यादा बूढ़े लोग भी आते हैं जी। वो इसलिए आते हैं? जी, बूढ़े लोग आते हैं कि हमने जवान लगना, हमने अपनी स्किन को फिट रखना है। अच्छा जी, आपका मीडिया जो हम देखते हैं, सारी अपनी फीमेल एक्ट्रेसेस बचपन से हम देख रहे हैं, स्टिल दे आर यंग, व्हाट्स अप बिहाइंड, क्या रीजन है, क्या जादू है? वो यही कुछ है, वो यही ग्लैमर है, यही वो। तो आप उनके साथ क्या करते हैं, मतलब उनको इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं जवानी के दोबारा? जो बुढ़ापे के लोग आएंगे वो प्रॉब्लम्स उनकी होंगी जी कि मेरे
ड्रूपी आइज हो गई हैं, ये आईलिड्स का गिर जाना होता है, फिर उसके बाद यहाँ पे रिंकल्स आ जाना होता है, ये लाफ लाइंस प्रोमिनेंट हो जाती हैं, फिर स्किन सैगी हो जाती है, स्किन सैगी हो गई है तो थ्रेड्स डाल देंगे, लाइफ लाइन प्रोमिनेंट्स हो रही होंगे तो फिलर्स कर देंगे, अंडर आई डार्क सर्कल्स हो जाएंगे तो भी फिलर्स हो जाएंगे, बोटॉक्स अच्छा। कर देंगे। ऑल दीज थिंग्स के बाद तो एक बंदा अच्छा खासा जवान और बेहतर लगने लग जाता है। अच्छा, जी, अगर किस आप एज में भी, मतलब एट द एज ऑफ 50 और 60 शाहरुख खान कहीं ये काम तो नहीं करवा रहा? देखिए, दो तरह की चीज़ें होती हैं, या तो आप अपने आप को वर्स्ट कंडीशन में ले जाएं और फिर उसके बाद ठीक कराएं, और दूसरी एक कंडीशन ये होती है कि आप कॉन्टीन्यूसली मेंटेनिंग करें। तो जितने भी हमारे एक्ट्रेसेस हैं वो कॉन्टीन्यूसली मेंटेनिंग ले रहे हैं, यानी कि वो अपने स्किन स्पेशलिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट या किसी के पास भी जा रहे हैं जी, हम प्रोसीजर्स लेते रहेंगे, हम अपने आप को, फिर जिम है और भी एक्सेट्रा चीज़ें हैं। अच्छा मैडम, एक क्वेश्चन मेरे ज़हन में, मैं कहीं वो क्वेश्चन भूल ना जाऊं, बड़ा वो क्वेश्चन मेरे ज़हन में तब से चल रहा है। जब भी किसी कॉस्मेटोलॉजिस्ट या स्किन स्पेशलिस्ट या सो कॉल्ड डर्माटोलॉजिस्ट की शादी करीब आ रही होती है, या उसकी शादी की बात हो रही होती है, या उसके रिश्ते की बात चल रही होती है, तो वो कहीं ना कहीं ये कह देती है कि मैंने कल मुझे देखने के लिए आना, तो मैं ये चीज़ लगा लेती हूँ, इससे मेरी इस चीज़ की खूबसूरती में इजाफा हो जाएगा। इस चीज़ का तो आपको बड़ा एज होता होगा। नहीं, इस तरह से एज, हाँ मतलब हम ये नहीं करते कि मतलब जाहिर बात है कुछ चीज़ें अच्छी हैं जो हम भी यूज़ करते हैं। जैसे मैं अब कहूँ, मैं अपनी स्किन को, मैं हाइड्रा फेशियल लेती हूँ, ऑब्वियसली जितना हमारा पाकिस्तान पोल्यूटेड है या हम कहीं पे भी जाते हैं पोल्यूशन तो है ना, तो स्किन को तो ठीक करना ज़रूरी है, स्किन को ठीक करना। लेजर है वो भी मैं लेती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पसंद कि जो कोई भी एक हेयर नहीं, मतलब ये पूरा बना बनाया पैकेज डर्माटोलॉजिस्ट को इस चीज़ का फायदा होता है कि भाई जब मर्जी कोई आ जाए तो। लेकिन ऐसा होता है कि इतना ज़्यादा फील्ड में होने के बाद भी हमारे पास टाइम नहीं होता, कुछ के पास नेचुरल ब्यूटी होती है, टाइम बहुत कम मिलता है। नेचुरल ब्यूटी से याद है, मेरे एक जानने वाले हैं, मैं उनका नाम नहीं कोट करूंगा, वो नेचुरली बहुत खूबसूरत है, फीमेल है, अच्छा, बहुत खूबसूरत है वो माशाल्लाह से। लेकिन जब भी वो किसी शादी ब्याह के फंक्शन पे जाएंगी ना, तो एक अलग से मेकअप सा कर लेंगे, तो उनकी जो नेचुरल ब्यूटी है वो अलग हो जाएगी और मेकअप की ब्यूटी अलग हो जाएगी। ये भी कोई एक लो लेवल की साइकी है कि यार मजीद क्या खूबसूरत लगना है इन चार तरह के पाउडर लगा के। बल्कि कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं ना कि आप डॉक्टर हैं तो आप बिल्कुल सिंपल क्यों रहते हैं, व्हाई यू डोंट डू मेकअप और लाइक दैट। तो भाई नहीं है टाइम, नहीं कर सकते इतना मेकअप, ना टाइम है ना इतना पसंद है, तो आप सिंपल क्यों रहती हैं। आप इस तरह के भी क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन देखिए, आवाम को मसला रहता है, लोगों को, लोग है ना, लोग कहने वाले कहते हैं कि हाँ, लोग तो कहेंगे हमारा काम है चुप कर जाना। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जी अगर आप खूबसूरत हैं तो आप मेकअप क्यों करते हैं, और कुछ लोग ये भी कहेंगे कि आप सादे क्यों रहते हैं, आप मेकअप कर लें तो अच्छे लगेंगे। फिर कुछ लोग कहेंगे आप मेकअप कर लेते हैं तो आप अच्छे नहीं लगते। अच्छा डॉक्टर सहर, एक बात बताएं, कभी आपने आते जाते हुए किसी शख्स पे ऐसे नजर पड़ी, आपने कहा कि यार ये फलां जा रहा है, अगर इसका मैं ये कर दूं तो ये मजीद खूबसूरत हो जाता है ना, ऐसी साइकी, ऐसी फीलिंग आती है। ऐसे ही होता है कि जो है ना, मतलब हमें हमारे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इश्यूज नजर आते हैं। ऐसे ही मैं एक कल क्लास ले रही थी, अपने टीचर आए हैं मेरे, तो मैं वो जैसे ही वो आगे गए तो आई सॉ के ही हैज सम प्रॉब्लम। तो उनको बार्डनेस थी, यानी कि वो बालचो नहीं होता, मुझे फौरन नजर आ गया। अच्छा। तो क्लास के काफ़ी देर बाद मुझे पता लगा कि मैं स्किन स्पेशलिस्ट हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे ये इशू, मैंने कहा आपको ये इशू है, कह रहे जी आपको पता लगे। मैंने कहा बिकॉज हमारी फील्ड है तो हमें देखते सब पता लग जाता है। मुझे क्या इशू है? आप तो परफेक्ट हैं, मीडिया के लोग तो परफेक्ट हैं। नहीं, मीडिया के लोग नहीं, मुझे वैसे भी अपने आप को ना कैजुअल, रफ सा, और कभी कभी समटाइम जब मेरी वाइफ मुझे जरा थोड़ा सा कहे ना तो मैं जरा थोड़ा सा अपडेट हो जाता हूँ, बट आई लाइक टू बी कैजुअल, मतलब रफ सा रहना ना मुझे अच्छा लगता है। डॉक्टर सहर, एक बात बताएं, आपके कंपटीटर्स कौन है? कॉम्पिटिटर्स सारी मीडिया, सारा मीडिया के पीछे क्यों पड़ी? मीडिया नहीं, सॉरी बाय मिस्टेक मीडिया हो गया था। बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, जैसे कि हमारे जितने स्किन में जितने भी सबसे पहले तो आपके कंपटीटर आते हैं पीर फकीर। वो कहते हैं कि मैं 4 दम करने ने तेरा रंग जी चिट्टा हो जाना है, सवेरे इन्नियां फूका मारनियां तू। आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। पीर फकीर वैसे नहीं है कुछ भी। अच्छा, आई डोंट थिंक सो। हाँ, पीर फकीरी नहीं कह सकते, हकीम कह सकते हैं। हमारी ये फकीर खाले से गोरे हो जाएंगे। यस, यू कैन से लाइक दैट। वो आपने जो पहले बताया था ना कि बूढ़े इंसान आते हैं, तो वो हकीमों के पास जवानी के लिए भी जाते होंगे? जवानी के लिए जाते हैं, हाँ। मुझे भी एक रिसेंट में एक केस मिला था, तो वो हकीम साहब बड़े गोरे चिट्टे थे, और वो अपने पेशेंट्स को या अपने वो भी जितने भी उनको ये कह रहे थे कि
आप लोगों का रंग अच्छा नहीं है, मेरे जैसे आप हो जाएंगे मेरी हकीम, मेरी फकियाँ खाएं और पता नहीं ये टैबलेट्स। और इस तरह की एडवर्टाइजिंग अक्सर अगर आप लाहौर से फैसलाबाद जा रहे हो या कहीं और एक शहर काले से, रंग को तो गोरा करें। बस में आ जाते हैं। बड़ी जबरदस्ती उन्होंने इंट्रो बनाई होती है। सही। 5 रुपए की पक्की दी कीमत। मैं कोई तारुफ नहीं, मैं कुछ नहीं है, सिर्फ ताड़ी अखां दे सामने। अच्छा हाँ, मैं बता दूं कि उन चीज़ों से भी एक तरह से जो है ना असर वाइटनिंग पड़ता आ है। जाती है, बट फॉर द टेम्परेरी, बट उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत बुरे होते हैं। हमारे पास इस तरह के वर्स्ट केसेस ऑफ पेशेंट्स आते हैं कि उन्होंने कहते हैं कि जी हमें किसी ने बताया जी ये क्रीम यूज़ कर लो गोरे हो जाओगे, वो खुद बताती है कि उसने ये यूज़ किए, 4 दिन बाद यूज़ किया, उसके बाद काला फट के रंग और छाई पड़ जाती है। अच्छा जी, तो ऐसी किसी क्रीम को नहीं यूज़ करना चाहिए क्योंकि अच्छा, उसके साइड डॉक्टर इफेक्ट्स होते हैं, उसमें स्टेरॉइड्स मिलाए होते हैं, डॉक्टर साहब एक स्किन को बर्न बात, कर एक बात बताएं, कौन सी एक्टिविटी है, मतलब मैं अगर कल से आपकी जो आप मुझे बताएंगे उसके ऊपर अमल करना चाहूँ, तो मैं एक मतलब बाय नेचर खूबसूरत रह सकता हूँ। ये नहीं कि मैं कोई प्रोडक्ट्स यूज़ करूँ या मैं कोई 4 पैसे लगाऊँ। मतलब मेरी स्लीपिंग टाइम कितना होना चाहिए, मेरी एक्टिविटी क्या होनी चाहिए, मेरी खुराक कैसी होनी चाहिए, जिससे मेरी वो जो एनर्जी है, जो अगर हम स्किन के लिहाज से बात करें तो 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा बेसिक है। एक तो आपकी रात की स्लीप, नाइट स्लीप, यानी कि जो कि आपकी 8 आवरली 6 to 8 आवर्स लिए वेरी करनी चाहिए। और कौन दूसरा सोता है टाइम 6 से 8 घंटे कौन सोता होगा? अच्छा, अगर आप ये अपनी स्लीप नहीं पूरी करेंगे तो आपको स्किन प्रॉब्लम्स के साथ स्टमक इश्यूज और अंडर आई सर्कल, डार्क सर्कल्स इश्यूज होने शुरू हो जाएंगे। और सेकेंडली वाटर इनटेक, ये दोनों चीज़ें ही आजकल के दौर में बहुत मुश्किल हुई है लोगों की। तो पानी बहुत ज़्यादा पीना और दूसरा अपनी स्लीप को ठीक तरह से लेना, सही। ये 2 चीज़ें जो है ना स्किन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप पानी ले रहे हैं सही तरह से, ठीक है, जूसेस, फ्लूइड इनटेक कर रहे हैं, तो स्किन आपकी बहुत अच्छी है। स्लीप अगर आपकी अच्छी है तो आपकी स्किन बहुत अच्छी है। ये 2 बहुत बेसिक कीज, टिप ऑफ कीज हैं। दीज आर दी 2 बेसिक पिलर्स के आप आपकी स्किन बेहतर रह सकती है। सही। ये हम बचपन में जब बच्चा पैदा होता है, आजकल भी मैंने देखा अक्सर, मुझे लगा कि अब दौर जदीद है, अब तो लोग चेंज हो गए होंगे, लेकिन आजकल भी वो एक तिब्बत क्रीम मिलती है मैडम, वो कहते हैं बच्चा काला पैदा हो गया, वो डॉक्टर नर्स कहती है इसको 10 दिन तुम तिब्बत क्रीम लगाओ, तो मैं नहीं मानती तिब्बत क्रीम से क्या होना है। अच्छा। में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो ऐसा गोरा करे, बस इसका हाँ, वो इंस्टेंट सा देती है क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसी वाइटनिंग सी है। तो जस्ट लाइक जैसे फेयर एंड लवली लगाते हैं तो शायद उससे कुछ बच्चों माओं की या कुछ, सो आप बेहतर है कि अपनी जितनी भी चीज़ें हैं ना, या अपनी जो भी प्रिस्क्रिप्शन है डेली जो भी, वो आप किसी अच्छे समझदार बंदे से आप प्रिस्क्राइब करवा लें, लिखवा लें, वो ज़्यादा बेहतर है इंस्टेड ऑफ पूरी मार्केट से कभी ये उठा लिया, कभी वो उठा लिया, कभी ये उठा लिया। इट्स नॉट गुड थिंग। कोई आखिर में कोई मैसेज दें? मैसेज क्या दे सकते हैं? मैसेज हम यही दे सकते हैं कि आप अपनी आप ध्यान कम रखें, आप अर्ली एज में ओल्ड एज की तरफ जाने से परहेज करें, अच्छा, ठीक है, और आप यूनिवर्सिटी में सिर्फ स्टडी के लिए जाएं, इश्क मोहब्बत के चर्चे मत रचाएं वहाँ पे, ऐसे ही है। अच्छा। और दूसरा ये कि अम्मा एक ही ठीक है। अच्छा, इसमें ये है कि जी अपनी स्किन अपनी आप, मैं एक आपको ये शॉर्ट मैसेज दूंगी कि जो चीज़ को आप भी ठीक रख सकते हैं ना वो ठीक रख लें। अगर एक चीज़ ख़राब हो जाती है ना, उसको दोबारा नहीं ठीक किया जा सकता, चाहे आप अमेरिका के किसी डॉक्टर के पास चले जाएं या चाहे आप जो मर्जी कर लें, चाहे आप नीम हकीम के पास, जिस मर्जी के पास चले जाएं। जिस चीज़ को आप टाइमली केयर कर सकते हैं, वो कहते हैं ना केयर इज़ बेटर देन, मतलब प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो वो उससे बेहतर क्या है कि आप टाइमली चीज़ों का, अपनी स्लीप का ध्यान रखें, अपने खाने के टाइम का ध्यान रखें, अपने पानी के इंटेक का ध्यान रखें, अपने सन ब्लॉक्स लगाते रहें। अगर आप इन चीज़ों को टाइमली ठीक मैनेज रखेंगे तो आप बेहतरी हैं। ये नहीं कि आप अभी ये कहें कि मेरे पास बहुत टफ रूटीन है, मैंने ड्यूटी पे जाना है, मैंने पढ़ना है, मैंने ये करना है, अच्छा चलो बाद में कर लेता हूँ, अच्छा चलो अभी नहीं खाना खाता। तो एक चीज़ जब ख़राब हो जाएगी फिर उसको ठीक करते हुए तो आपके पैसे भी जाएंगे और वो चीज़ उस लेवल तक नहीं आ सकेगी। बेहतर यह है कि आप टाइम टू टाइम अपनी ऊपर कंसर्न्स करते रहें, देखते रहें, चेक एंड बैलेंस करते रहें, अपने डाइट को भी, अपने वाटर इंटेक्स को भी, अपने जितने भी बॉडी टेस्ट होते हैं
अच्छा, और एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट, आपकी ब्यूटी सेम ऐसी है जैसे आपकी गाड़ी का इंजन ऑयल है, जैसे आप उसको बिल्कुल, टाइमली नहीं चेंज टाइमली कराएंगे तो नहीं इंजन चेंज फारग हो करेंगे। आप जाएगा, गाड़ी इसलिए आपकी चलाते जा ब्यूटी रहे फारग हो जाएगी। हैं, आप गाड़ी चलाते जा रहे हैं, चलो चल तो रही है ना, चलो चल तो रही है ना, चलाते नहीं, एट द एंड एक बड़ा सा वो एक हाँ, एट द एंड एक वक्त आएगा कि आप खानदान में किसी फंक्शन पे जाएंगे तो लोग कहेंगे भैया आपको तो बुलाया नहीं, आप बाहर खड़े हो जाए, आप कहेंगे नहीं मैं भैया आपका कजन हूँ, ऐसे पहचाने ऐसे नहीं ही है। और जाएंगे ना। दूसरा ये मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना है, जो हमारे घर के बड़े बूढ़े हैं एंड लेडीज, उनकी LFTs RFTs रैंडमली चेक कराते रहा करें। अच्छा, उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे ये फर्क नहीं कि नॉट रिलेटेड टू स्किन, नॉट रिलेटेड टू, मतलब ये एक जनरल एक ऐसी बात बतानी कि किडनीज और लिवर यूँ ख़त्म होते हैं और उसका पता भी नहीं लगता, उसके इतने सिम्टोमेटिक फीचर्स नहीं आते। जब वो बिल्कुल एंडिंग स्टेज में चले जाएंगे, वाटर रिटेनिंग और किडनी फेलियर्स की तरफ चले जाएंगे, तब उनका पता लगता है। ये बाकी जितने भी मसले मसाइल हैं वो फ़ौरन से अपेयर हो जाते हैं। स्टमक में कोई इशू हुआ, आपने गंदा खाना खाया, 1 दिन खाया, 3 दिन खाया, महीने बाद आपको सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे, जलन हो रही है, ये वो, तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है ना। और भी कोई आपने प्रोडक्ट फेस पे कोई ऐसी लगा ली तो दाना निकल आएगा, कोई ऐसी, फ़ौरन आपको रिएक्शन से पता लग जाएगा कि ये चीज़ ख़राब है। डॉक्टर सर इतना लंबा शॉर्ट मैसेज। LFT और RFT एक ऐसी चीज़ है जो अपने बड़े बूढ़ों का आप करवाते रहें, क्योंकि आजकल इनके बड़े प्रॉब्लम्स डिजीजेस आ रही हैं, तो इनकी चेक एंड बैलेंस रखा करें कि इनके इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह ठीक है या नहीं। क्योंकि ये अगर लेट स्टेज में चले जाए तो इनके क्योर बड़ा मुश्किल है, फिर ये ट्रांसप्लांट और बड़े मुश्किल में चले जाते हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और लोग इसकी तरफ इतना ध्यान भी नहीं देते हैं। जब भी आप प्रिस्क्रिप्शन लेने जाते हैं, वाई डॉक्टर्स राइट LFT एंड RFTs, बिकॉज उसकी तरफ कोई कंसर्न नहीं करता। तो अगर आप लोग नहीं भी डॉक्टर्स की तरफ जाते तो अपने बड़े बूढ़ों का कोई तकरीबन 6 महीने या साल बाद ज़रूर एक ये टेस्ट करवाया कर। बिल्कुल ठीक होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सहर आपका, आपने ये जो जर्नल सी और बेसिक सी और सो फार बहुत इंपॉर्टेंट सी इंफॉर्मेशन हमारे इस पॉडकास्ट के थ्रू अपने देखने वालों को शेयर की। थैंक यू सो मच डॉक्टर सहर वंस अगेन। मेरे साथ मौजूद थी डॉक्टर सहर जो कि कॉस्मेटोलॉजिस्ट, डर्माटोलॉजिस्ट और स्किन स्पेशलिस्ट। ये बेसिकली एक ही खानदान के 3-4 लोग हैं, इनका नाम है, मतलब वो एक ही छत तले इन सबके इलाज होते हैं। तो इसी फील्ड से रिलेटेड मेरे साथ मौजूद थी डॉक्टर सहर, इन्होंने अपनी ओपिनियन शेयर की। आई होप कि आपको ये ओपिनियन पसंद आई होगी, आपने बड़ा कुछ इस ओपिनियन से सीखा होगा, और बहुत से ऐसे कारनामे या गलत फार्मूले जो आपने यूट्यूब से देखे होंगे और वो अप्लाई करते होंगे, वो इनकी बातें सुन के आप उन फार्मूला को मतलब उसको करेंगे, दोबारा रिन्यू करेंगे। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर सहर वंस अगेन, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच।